हेलो फ्रेंड्स। हमारे सामने एक क्वेश्चन है जिसमें कि टॉर्क निकालना है। इस क्वेश्चन में देखा जा रहा है कि कह रहा है कि द नेट मोमेंट अबाउट पॉइंट ए प्रोवाइडेड बाय द कोप्लेनर फोर्सेस शोन इन द फिगर फॉर एल इक्वल टू 4 मीटर इज नियरली। कोप्लेनर फोर्सेज वो फोर्सेज होते हैं जो कि एक ही प्लेन पे काम करते हैं। तो देखिए ये सारे फोर्सेज एक ही प्लेन पे यानी कि हमारे स्क्रीन पे काम कर रहा है। तो हमें टॉर्क निकालना है पॉइंट ए के अबाउट 60 न्यूटन, 60 न्यूटन और 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 45, 60 डिग्री और 120 डिग्री पे रिस्पेक्टिवली। 50 न्यूटन का फोर्स इधर काम कर रहा है और 20 न्यूटन का फोर्स ये काम कर रहा है। पिछले वीडियो में मैंने टॉर्क का कॉन्सेप्ट बताया था कि हमेशा टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो चलिए डायग्राम अगले पेज पे बना लेते हैं हम लोग। एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ और एक फोर्स लग रहा है हमारा इधर। ओके, डायरेक्शन इसकी ये है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी है और एंगल दिया गया है ये 45 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री और ये एंगल दिया गया है 120 डिग्री। अगर ये 120 है तो ये कितना होगा? ये एंगल होगा 60 डिग्री, क्योंकि ये टोटल एंगल 180 होता है। तो 120 ये है तो 180 में से 120 माइनस कर दिया 30। अब इसकी वैल्यू देख ले। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है बच्चों, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का और एक यहाँ पे फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। तो चलिए इसको देख लेते हैं। दिस इज 20 न्यूटन, दिस इज 50 न्यूटन। तो हमें पता है कि टॉर्क में परपेंडिकुलर फोर्स आता है, तो इसके कंपोनेंट ले लेंगे। ए के अबाउट निकालना है, ए के अबाउट निकालना है। तो देखिए इसका कंपोनेंट हो जाएगा, इस फोर्स की वैल्यू देखते हैं कितना दिया गया है। 60, 60, 40, दिस इज 60, दिस इज 60, 40, नहीं ये भी 60 है, 60, 60, 40, 60, 60, 40 न्यूटन का फोर्स दिया गया है। तो इसके कंपोनेंट ले लेंगे। ये 60 है हमारा, दिस इज 60 न्यूटन, दिस इज 60 न्यूटन, दिस इज 60 न्यूटन, दिस इज 40 न्यूटन। तो इसका कंपोनेंट देखिए, जो एंगल के साथ लगा होगा, एक फोर्स इधर आ जाएगा, एक फोर्स इधर आ जाएगा। तो ये होगा 60, जो एंगल के साथ लगा होगा कॉस के साथ आएगा, 60 कॉस 45 और इधर आ जाएगा 60 साइन 45, 60 साइन 45। यहाँ पर भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर आएगा और एक हमारा इधर आएगा। ये आ गया। हाँ, इसकी वैल्यू देखिए 60 न्यूटन 60 डिग्री पे लग रहा है, तो जो एंगल के साथ लगा होगा ये हो जाएगा 60 कॉस 60 और यहाँ पे लग जाएगा 60 साइन, 60 साइन 60। अभी 40 न्यूटन का फोर्स 60 डिग्री पे लग रहा है, 120 डिग्री पे लग रहा है। चूंकि 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू ज़्यादातर याद रहती है, तो हम 60 के अक्रॉस क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट लेंगे। तो ये देखिए एक फोर्स, इसकी डायरेक्शन चूंकि इस डायरेक्शन में, देखिए अगर ये डायरेक्शन है तो इसका कंपोनेंट एक अपवर्ड में आएगा और एक लेफ्टवर्ड आएगा। तो 40 न्यूटन का इसको हम लिख सकते हैं 40 कॉस 60 और एक अपवर्ड फोर्स आएगा 40 साइन 60। तो हम जानते हैं कि जो टॉर्क होता है उसमें उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है वही टॉर्क देता है। तो 60 कॉस 40 यानी कि इसकी लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ए से ही पास हो रही है। 60 कॉस 60 को भी अगर हम बढ़ाएं तो ये भी पॉइंट ए से ही पास हो रहा है और 40 कॉस 60 को भी अगर हम बढ़ाएं तो ये भी पॉइंट ए से ही पास हो रहा है। तो इसके अबाउट नेट टॉर्क जीरो होगा। 20 न्यूटन का भी अगर हम इसको बढ़ाएं, इस लाइन को,
तो देखिए पॉइंट ए से पास हो रहा है, यानी कि 60 cos 45, 60 cos 60, 40 cos 60 और 20 न्यूटन, इसका कोई भी रोल नहीं है टॉर्क में। ये कोई भी टॉर्क प्रोवाइड नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ए के अबाउट लीनियर डिस्प्लेसमेंट देगा। तो नेट फोर्स आप निकाल सकते हैं, क्योंकि टॉर्क पूछा गया तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो टॉर्क देखिए 60 sin 45 को भी अगर पॉइंट ए के अबाउट बढ़ाएं तो ये भी पॉइंट ए से पास हो रहा है, यानी कि डिस्टेंस जीरो है और फोर्स टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जीरो है तो इसका मतलब है कि 60 sin 40 का भी टॉर्क में कोई रोल नहीं है। तो 60 sin 40 का रोल है, देखिए यहाँ से ये डिस्टेंस है, और 40 sin 60 का रोल है। तो अगले पेज पे हम ले लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। पॉइंट ए का अबाउट लेना है। देखिए अब डिस्टेंस देख लेते हैं कितना दिया गया है क्वेश्चन में। डिस्टेंस दिया गया L/2 और L/2 फॉर L इक्वल टू 4 मीटर इज नियरली, लेकिन इसमें दिया गया है L/2 और L/2। ये डिस्टेंस दिया गया है L/2 और ये भी डिस्टेंस दिया गया है L/2, यानी कि टोटल लेंथ कितनी है L है। लेकिन देखें तो यहाँ पर भी एक फोर्स काम कर रहा है 50 न्यूटन का। 50 न्यूटन का फोर्स से किधर काम कर रहा है, और यहाँ पे फोर्स काम कर रहा है 60 sin 60 और 40 sin 60 का, यानी कि 60 sin 60 को हम लिख सकते हैं 60 sin 60। तो ये हो जाएगा 60 sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये वैल्यू हो गई हमारी 30√3। दिस इज 30√3। और ये हो गया 40 sin 60। यहाँ पे 40 sin 60 है, तो 40 sin 60 को लिख सकते हैं 40√3/2। 2 से 2 ये 40 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 20√3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 20√3। तो देखेंगे तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन डाउनवर्ड और 30√3 लग रहा है अपवर्ड। तो जो नेट फोर्स हो जाएगा इसमें डाउनवर्ड हो जाएगा, क्योंकि 50 न्यूटन की वैल्यू ज़्यादा है। √3 की वैल्यू हम जानते हैं, √3 की वैल्यू एक बार क्वेश्चन में देख लें, हाँ डेसिमल में दिया है। तो √3 की वैल्यू होती है 1.7, तो 30 इंटू 1.7 जीरो हो गया, यानी कि 51.0, यानी कि ये लग रहा है 51 न्यूटन का फोर्स ऊपर और 50 न्यूटन का फोर्स नीचे। तो नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स नेट फोर्स हमारा लगेगा इस पे 1 न्यूटन का ऊपर की तरफ, और यहाँ पे कितना लग रहा है 20√3। इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20 इंटू 1.7, तो ये हो जाएगा 34, 340 डेसिमल लगा देंगे, यानी कि 34 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ। ये 34 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ। क्वेश्चन में देखा दिया है कि L की वैल्यू 4 मीटर है। तो बेटा अगर ये L/2 है तो डैट मीन्स 4/2 ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए टॉर्क लेंगे पॉइंट ए के अबाउट, हाँ इसके अबाउट लेना है। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 मीटर हो गई, और ये भी डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 मीटर हो गई। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेना है, तो देखिए इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है इस पॉइंट के अबाउट ये कैसे रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, और ये भी रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो नेट टॉर्क हो जाएगा 1 × 2 प्लस 34 × 4, दैट मीन्स ये दिस इज हो गया 2 प्लस 4 का मल्टीप्लाई किया 4 में 16 आ गया, कैरी 1, यानी कि टॉर्क आ गया 138 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। तो
138 के पास कौन सा आंसर है? 138 यानी कि 142.5। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।